सुजन भाई बहनों, सादर जय जय सीताराम, जय माता जय गोपाल। तुलसी संत सोमबतर, फूल फरहि परहेत, इतते ये पाहन हुनत, उतते ये फल देत। तुलसीदास जी कहते हैं कि संत सुंदर आम की तरह होते हैं। जिस प्रकार से आम के वृक्ष में पत्थर फेंकते हैं तो उधर से आम फल देते हैं, इसी तरह से हमारा जीवन परोपकार के लिए है। परोपकारा इदम शरीरम, यह शरीर परोपकार के लिए मिला हुआ है। हम प्रार्थना भी करते हैं पर सेवा परोपकार में हम नित्य जीवन सफल बना जाए। जीवन की सफलता परोपकार है। और वेद शास्त्र में भी लिखा है, अष्टादश पुराणेश व्यासस वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपुण्यम, पाप पुण्य का ये संसार है। और हम लोग इस संसार में परमात्मा द्वारा भेजे गए हैं, परमात्मा के संविधान के लिए आए हैं, इसलिए हम लोग सब लोग पूजा पाठ करते रहते हैं। अब पूजा का मर्म मतलब क्या है? पूजा क्या है? सदकर्म ही पूजा है। जैसे हम मान लीजिए राम की पूजा करते हैं तो राम का जीवन दर्शन क्या है? उस जीवन दर्शन को अपने आचरण में उतार लें। और राम तो माता पिता के आज्ञा के अनुसार जंगल चले गए थे, सुख स्वरूप मंगल रघुवंश मंगल मोद निधान थे, सोबत कुछ दास में विधिगत यति बलवान, न प्रसन्न हुए न दुखी हुए, समचित्त रहे और चले गए। और उन्होंने कहा, पिता दीन मोहि कानन राजू, जही से विविध मोर सब काजू, प्रसन्न चित्त रहे। और आज का हम देखते हैं कि आज के लड़के पूजा पाठ कर रहे हैं, भागा दौड़ मची हुई है, लेकिन गंगा नहाएंगे, चारों धाम करेंगे, सब जगह जा रहे हैं, माता पिता को भोजन नहीं देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो राम के जीवन का आचरण आपने कहाँ अपनाया? जब तक आचरण में नहीं आएगा तो कोई पूजा सार्थक नहीं होगी। इसी प्रकार कृष्ण का देखिए, कृष्ण आए गौ चराने लगे, गौ के सानिध्य में रहे और बचपन में ही में कितने असुरों का वध किया गौ की कृपा के बल पर, है ना। और जीवन में दिखाया कि अगर कुछ को आपको पुरुषार्थी बनना है तो गौ के पीछे चलिए। और शंकर जी का देखिए कि आगे नंदीन है शंकर जी के आगे, लेकिन हम इन सब को बाहर कर दिए हैं। तो काहे की पूजा, काहे का धर्म, काहे का परिक्रमा, काहे का शिव को जल चढ़ाने जा रहे हैं? अरे शिव तो आपके जल के भूखे हैं, शिव का ही तो सब है, परमात्मा का सब कुछ है, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, सब कुछ है भगवान का। पानी उसका, भूमि उसी का, सब कुछ ही उसी का, महान का है। लेकिन जब आपको आचरण में जीवन में नहीं उतारना है तो ये आप शिव को नहीं पाएंगे, आप जिंदा ही सब हो जाएंगे। इसलिए करना ये है कि जो जिस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, जिस आराध्य को देव मान रहे हैं, उसके बताए जीवन राह पर चलें, तभी जीवन सार्थक है। और अन्यथा नहीं तो पूजा पाठ करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके अंदर सुरत्व का भाव नहीं, देवत्व का भाव नहीं आएगा, आप दैत्य बन जाएंगे। मनुष्य रूप जो मिला हुआ है वो सार्थक न करके निरर्थक करेंगे। इसलिए सुधरिए, समझिए, गुनिए, धुनिए और याद रखिए। परमेश्वर को सादर जय जय सीताराम।